आती हूँ, बुला चल। हेलो भैया, यहाँ चौक पे आ जाओ, मुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। ठीक है। हाँ बहन, किसने मारा तेरे रैप्टा? भैया इस लड़की ने मारा है मेरे रैप्टा। आज तो तू गई बेटे। भैया हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि आप एक लड़की पे हाथ उठाओगे। अच्छा हुआ तू लड़की है, अगर अभी लड़का होता ना तब बताता तुझे। ले आ गया लड़का, अब बता। बेटे अब तू नहीं बचा किसी भाव भी। भूल गए मम्मी ने क्या सिखाया था, अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाते। अरे तो तूने मुझे यहाँ रैप्टे खाना बुलाया है क्या? एक तूने खा लिया, एक मुझे खिलवा दिया। घर चलती है, घर बताऊंगा। परेशानी करा मुझे, चल बैठ। एक्सक्यूज मी मैम। यस। ये ब्लैक कलर एक्चुअली मेरे गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आया है। आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो बता सकती हैं आप? और ऑप्शन चाहिए? अरे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए, ये है रिया, ये है प्रिया, ये है सुनीता और ये है आयशा। अरे मैम मैं ब्लेजर की बात कर रहा हूँ। इन सबको ब्लैक कलर पसंद है। यू नीड टू चेंज योर गर्लफ्रेंड, नॉट अ सूट। अरे दीदी वो देखो जिया जी के पैसे पड़े हैं। अरे हाँ पड़े तो हैं, चले काम करते हो, उन्हें जाकर दे देते हैं। ठीक है। ये लो तुम्हारे पैसे नीचे पड़े थे, इन्हें अपनी जेब में रखो सही करके। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ईमानदार हो। तुम दोनों की ईमानदारी देख के मेरा दिल खुश हो गया। अब एक काम करो, ये लो 200 रुपए मेरी तरफ से रखो, दोनों 200 कर लेना। ठीक है। अरे दीदी जीजू की पैंट धो रही थी, उसमें से 500 का नोट निकला है। अच्छा चले काम करते हो, देने चलते हैं। ठीक है। अरे सुनो, मीनाक्षी तुम्हारी पैंट धो रही थी तो उसे 500 रुपए मिले हैं। अरे वाह यार, तुम दोनों तो बहुत ईमानदार हो। तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो 500 रुपए मेरी तरफ से, दोनों 500 कर लेना। ठीक है, ये ले मीनाक्षी चल। अरे दीदी शॉपिंग करने चलते हैं। चल तो लेते हैं, पर मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। मेरे पास 500 पड़े हैं। चले काम करते हैं, ये 1500 रुपए ना तेरे जिया जी को दे देते हैं। उनसे कह देंगे तुम्हारे पैसे कहीं पड़े हुए मिले थे, वो हमें हर बार की तरह डबल करके दे देंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो। अरे कहाँ बैग रख रही है? विंडो सीट पे मैं बैठूंगी। हर बार मैं बैठ के जाती हूँ। हर बार जाती होगी, इस बार बैग मैंने रखा है, मैं बैठूंगी। अरे मैं बैठ के जाऊंगी। अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? अरे कंडक्टर साहब, खिड़की वाली सीट पे पहले मैंने बैग रखा है तो मैं बैठ के जाऊंगी। अरे हर बार मैं ही बैठ के जाती हूँ, इसमें विंडो वाली सीट पे इस बार भी मैं ही बैठ के जाऊंगी। अरे मैं बताता हूँ कौन बैठेगा विंडो सीट पे। तुम दोनों में जिसकी ज्यादा उम्र है ना, वो बैठ जाओ विंडो सीट पे। दीदी आप ही बैठ जाओ। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, मेरी तो बस 15 साल उम्र है, आप बैठ जाओ, आप बड़ी हो। अरे मेरी तो फिर 8 साल है, मैं नहीं बैठ सकती, आप ही बैठो। खड़ी होके चली जाऊंगी मैं भी। अरे दीदी माने करो, आप बड़ी हो, बैठ जाओ आप ही। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? हेलो, कहाँ आ गए? अरे मैं MD रोड पर खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी आ गई, ब्लू ड्रेस में खड़ी। हाँ हाँ दिख गई, आ रहा हूँ। चले बेबी। आयो रे माँ। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही है। यार प्लीज बेबी खाना खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना कुछ भी। बेबी आपने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया है, भूखी रहोगे तो बीमार हो जाओगे, प्लीज खा लो। हाँ तो क्या हो गया, मैं कल को भी कुछ नहीं खाऊंगी, परसों को भी कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी। बेबी मेरी जान प्लीज कुछ तो खा लो। नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे बहन तूने मेरी सारी बिरयानी खा ली, ले तो मेरी बिरयानी। सुबह भी तूने मेरा ब्रेकफास्ट खा लिया था। हेलो। अरे बेबी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अबे कुत्ते चुप जा। आयो रे माँ। हेलो। मैं कबीर किडनैपर बात कर रहा हूँ, तेरी बीबी मेरे कब्जे में है। क्या मेरी बीबी तेरे कब्जे में है? मुझे यकीन ना हो रही है, मेरी उससे बात करा। रोक अभी बात कराता हूँ। ये ले बात कर अपने पति से। हेलो, इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, मुझे जल्दी छुड़ा के ले जाओ। अबे वो सब छोड़, तू ये बता तू अचार का डिब्बा कहाँ रखा गई है? सुबह से ढूंढ हूँ मैं। अबे साले तुझे अचार के डिब्बे की पड़ ली है, अपनी बीवी को लेकर जा और 10 लाख रुपए देकर जा। 10 लाख रुपए? अबे तू पागल हो गया क्या? 10 लाख रुपए में तो दूसरी शादी करके नई बीवी ले आऊंगा। बात तो सही है। तू इसे अपने पास रख ले। दूसरी शादी कर लोगे, तुम्हें तो घर आके बताती हूँ। भाई साहब खोलिए जरा। भाई साहब आप कैसे मरे? भाई साहब मैं ठंड लगने की वजह से मर गया, और तुम कैसे मरे? भाई साहब एक बार की बात है। आओ बेबी बैठो, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है और ना ही पापा है। तुम्हारा भैया कहाँ गया है? अरे मेरा भैया तो 3-4 घंटे के लिए बाहर गया है, वो नहीं आएगा। तब ठीक है बेबी। लगता है मेरा भैया आ गया। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हारा भैया ना आगा। अरे मुझे क्या पता कैसा आ गया, अब क्या करें? एक काम करो, तुम जा गेट खोलो, मैं छुप जाता हूँ। ठीक है।
कौन है अंदर लड़का? भैया कोई भी नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही है, अभी लड़की की आवाज आ रही है। साइड पॉइंट में देखता हूँ। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, कमरे में भी ढूंढा, किवाड़ के पीछे भी ढूंढा और बाथरूम में भी ढूंढा। फिर मैंने अलमारी के पीछे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला मुझे। और भाई साहब मैं उस वजह से शर्मिंदा हो गया, मैंने सुसाइड कर ली। भाई साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप थोड़ी सी हिम्मत करके फ्रिज खोल के देख लेते ना, तो आज हम दोनों बच जाते। क्या मतलब तू ही था वो? अब और क्या यार, तुम्हारे डर से मैं फ्रिज में बैठी। अरे मैडम रुपट्टा 150 रुपए का लिया भैया, 150 रुपए का। अबे पापा के ऊपर ही पहिए में आ जाएगा। अच्छा उठा रही हूँ। अरे मैडम तुम्हारे पति हैं घर पे? क्या हुआ भैया, क्या काम है? अरे मैं किस लेने आया हूँ तुम्हारी गाड़ी की। अच्छा रुको मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। अरे कबीर बाहर किश्त वाले आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, उससे आगे कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है। अरे भैया मेरे पति ने कहा है उनसे जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तुम्हारे पति घर पे होंगे क्या? हाँ वो अंदर ही बैठे, पर उन्होंने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अरे बुला कर लाओ उसे। ठीक है लाती हूँ। अबे इस पागल से कहाँ कह दिया मैंने। अरे भैया 250 ग्राम 2 जगह पकौड़ी लगा दो। ठीक है भाई लगा रहा हूँ। अरे मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। अच्छा भैया एक काम करो, एक ही जगह लगा दो, ये तो खाएगी ना। ठीक है लो भाई साहब। चलो उधर चल के खाऊंगा। अरे यार मैंने पकौड़ी को गलत ही मना करा और इसने दोबारा पूछा भी नहीं। अब क्या करूँ, कैसे खाऊं पकौड़ी? आइडिया। वैसे यार यहाँ की पकौड़ी बहुत अच्छी होती है। तभी तो मैं यहाँ खाना आता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ बहुत कुड़म कुड़म होती है, क्रंची। हाँ कुड़म कुड़म। आज की तो कुछ ज्यादा क्रंची हो रही है। अच्छा वैसे मुझे ही भूख लग रही है। तुझे भूख लग रही है क्या? हाँ। तो एक काम करिए, घर जाकर रोटी खा लिए, क्योंकि पकौड़े का तेरा मन नहीं है। मेरा मन ना होगा आज पकौड़े का, इसलिए मना करा तूने। मैम साहब कुछ पैसे दे दो। अबे तू शर्म नहीं आ रही, इतना हट्टा कट्टा होके भीख मांग रहा है? चल जा, ऐसे कोई पैसे नहीं है। अब एक बात बता, मैं तुझसे मांगे? मैं तुझसे मांग रही हूँ क्या? मैं उनसे मांग रही हूँ? मैं भीख मांगना आसान समझ रही है क्या तू? लाओ मैम साहब पैसे दो। लो भैया। शुक्रिया मैडम जी, ऊपर वाला आपको खूब दे। अरे घर में कोई है क्या? हाँ बताओ। भैया कुछ पैसे से मदद कर दो, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। अरे भाई साहब मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, मैं अनपढ़ हूँ। भैया आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं दुआ करूंगा। अरे बिजनेस में तरक्की कहाँ से होगी, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, 1 रुपया नहीं पड़ा जेब में। तो भैया आपको एक सुंदर सी बीवी मिलेगी, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा। भैया सुंदर सी बीवी मिल तो गई थी, दूसरे आशिक के साथ भाग गई। अरे भैया मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से, आपके पापा की लंबी उम्र हो। लंबी उम्र कैसे होगी, मेरे पापा को उम्र हुआ था 2 साल हो गए। ये भगवान क्या जुल्म है। अबे मैं भीख मांग ही ना दिया। तुम यहाँ बैठ के शराब पी रहे हो, बहुत मजे आते हैं ना तुम्हें शराब पीने में। तुझे मजे लगते हैं ना इसमें, एक पैक मार कर देख फिर पता चलेगा तुझे। हाँ आज मुझे पिलाई दो शराब। आजा आज तुझे पिलाई दूं, ये ले पी। छी कितनी कड़वी है। और तुझे लगता है मैं अय्याशी और मजे कर रहा हूँ, जहर के घूंट पीता हूँ। इधर खुला। तुम ही पियो इसे। और आज के बाद में कुछ कह मत दिए। डॉक्टर साहब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से देख लो क्या हो गया। अरे तुम्हारी कमर में अचानक से दर्द कैसे हो गया? अरे डॉक्टर साहब मैं जब ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी कमरे में से एक लड़के की आवाज आ रही थी, फिर मैं जल्दी से भाग के जाकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मैंने बालकनी के नीचे झांका तो वो लड़का भाग के जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी में फ्रिज उठाकर उसके ऊपर मार दिया, जिसकी वजह से मेरी कमर में चीख आ गई। अच्छा अरे डॉक्टर साहब मेरा कंधा टूट गया। तुम्हारा कंधा कैसे टूट गया? अरे डॉक्टर साहब मैं अपनी बिल्डिंग से भाग के जा रहा था, किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे ऊपर फ्रिज फेंक कर मार दिया। अरे डॉक्टर साहब मेरे सर में चोट लग गई, जल्दी से देख लो। अरे तुम्हारे सिर में चोट कैसे लग गई? डॉक्टर साहब मैं फ्रिज में छुप के बैठा था, किसी गधे के बच्चे ने फ्रिज बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया। ठीक है बैठो, तुम्हें ही दवाई